Hello students, welcome you all. In previous video, we have learned about exercise 4.1. Check whether the following are quadratic equations or not. Okay, in that video, we have also studied about question number 2 and sub question 1. Okay, in this type of question, we have to prepare quadratic equations according to given data. Okay, now we shall learn about some another questions. In previous video, we have studied this question, the area of a rectangular plot. Okay, this question can be done by another way also. How? See, the area of a rectangular plot is 528 meters square. Okay, and length is given. What will be the length? The length of the plot is 1 more. 1 more means plus 1. Okay, 1 more, then twice its breadth. Twice means 2 times. Okay, so this sum we can do this sum by another way also. Here, suppose, write down, suppose, we will suppose breadth. Breadth of the plot, write down, breadth of the plot is equal to x meter. Then length of the plot will be, write down, length of the plot is equal to, in previous video I have told you that we cannot suppose x and y both, because in quadratic equation there are only one variable. Okay, here we suppose breadth of the plot x, so length of the plot we cannot take y. Okay, but length of the plot we can easily find out. How? Here given, read the sentence. The length of the plot, मतलब length कितनी है? क्योंकि is 1 more then twice of its breadth, मतलब breadth को twice करना है. breadth कितनी है हमारी x, तो उसको twice करो तो कितना होगा 2x, डबल करना है, और 1 more इसमें प्लस 1 ऐड करना है, तो 2x plus 1 meter. Okay, 2x plus 1 meter will be our length. So x is our breadth and 2x plus 1 is our length. Okay, now what is the condition? Area of a rectangular plot है वो rectangular है, और rectangular plot का मतलब rectangle का एरिया कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. मतलब ये ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है तो हमें एरिया मिल जाएगा. और लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, और एरिया कितना है? 528. सो इक्वेशन कैसे बनेगा? लिखो नाउ, एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528. एरिया दिया हुआ है 528, और एरिया इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528. ओके, तो लेंथ कितनी हमारी? 2x plus 1, और इंटू b कितना है? b मीन्स ब्रेथ, वो है कितनी? x. सॉरी, डायरेक्ट लिख लो ना, x इज इक्वल टू 528. बस ये इक्वेशन को सोल्व करो तो हो जाएगा ना. 2x इंटू एक्स मतलब ब्रैकेट ओपन करो तो 2x स्क्वायर प्लस x बन जाए x इज इक्वल टू 528. 528 को इधर लेफ्ट साइड में ले आओ
तो कितना होगा 2x² प्लस x माइनस 528, 2x² प्लस x minus 528 is equal to 0. Okay, this will be our quadratic equation. तो पहले वाला सम हमने अलग ढंग से किया था और ये भी हमने अलग तरीके से किया है. ओके, इस तरह भी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन. The product of two consecutive positive integers is 306. इसमें भी प्रोडक्ट दिया हुआ है. टू कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, मतलब 14, 15, 7, 8, 26, 27, ये सब कंसेक्यूटिव बोलते हैं, एक के बाद एक. और पॉजिटिव इंटीजर है, माइंड वेल. ओके, वी कैन नॉट टेक नेगेटिव. और दोनों टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का प्रोडक्ट 306 है. तो पहले तो हम दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स सपोज कर लेते हैं. लिखो सपोज दो कंसेक्यूटिव है, उसमें एक छोटा होगा एक बड़ा होगा. तो इस तरह से हम सपोज करते हैं. सपोज स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू x, लार्जर नंबर ऑटोमेटिकली कितना होगा x प्लस 1, क्योंकि ये 14 है तो ये 15 होगा, ये 16 है तो ये 17 होगा, कंसेक्यूटिव है. ओके, अब दोनों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 306. तो लिखो नाउ दोनों का प्रोडक्ट करो x इंटू एक्स प्लस 1. प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन. ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो कितना है 306. बस अब ब्रैकेट ओपन कर लो. तो x इंटू एक्स मतलब x² प्लस x, तो 306 को इधर ले आओ लेफ्ट साइड में, तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0 हो गया. तो ये सेकंड सम. अब थर्ड सम. रोहन्स मदर इज 26 years older than him. ओके, तो हम रोहन के लिए सपोज करेंगे. करो सपोज, और ये अभी उसकी प्रेजेंट एज है. तो सपोज प्रेजेंट एज ऑफ रोहन इज इक्वल टू x years. रोहन की प्रेजेंट एज x है, तो उसकी मदर की कितनी होगी, वो 26 years बड़ी है ना. तो लिखो प्रेजेंट एज ऑफ हिज मदर इज इक्वल टू कितना होगा x प्लस 26. ओके, तो ये सपोज हो गया हमारा. अब क्या लिखा है देखो, द प्रोडक्ट ऑफ, इसमें भी हमें प्रोडक्ट लेना है मतलब मल्टीप्लाई ऑफ देयर एजेस. इसकी दोनों की जो एज है उसको मल्टीप्लाई करना है. लेकिन एज कौन सी, 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब के 3 years बाद की. ये दोनों एज को मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, ये तो प्रेजेंट एज है. 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years. ओके, तो लिखो आफ्टर 3 years, after 3 years. Rohan's age is equal to, रोहन के अपने हमने प्रेजेंट एज x सपोज की थी. तो 3 साल के बाद उसकी एज 3 साल बड़ी हो जाएगी, तो कितनी होगी, x प्लस 3 होगी ना. रोहन्स एज x प्लस 3 years. और his mother's age उसके मदर की प्रेजेंट कितनी थी, देखो x प्लस 26 थी ना, तो उसमें 3 साल ऐड हो जाएंगे. तो x प्लस कितनी होगी 29.
ये दोनों की एज निकाल ली हमने 3 साल के बाद की। अब ये दोनों एज का प्रोडक्ट हमें लेना है। देखो पढ़ो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, मतलब ये दोनों एज का हमें प्रोडक्ट लेना है, मतलब मल्टीप्लीकेशन। लेकिन 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद वाली जो एज है, मतलब ये दोनों एज का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो लिखो नाउ, और ये प्रोडक्ट जो है वो 360 है, ऐसा दिया हुआ है। तो लिखो नाउ रोहन की एज कितनी है, x+3, 3 साल के बाद वाली, और x+29 इज इक्वल टू 360। ओके, बस इस तरह से होगा ये। इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। देखो मैं दिखाता हूं आपको, यहां तक तो समझ में आ गया ना। x+3 और x+29 ये रहा। यहां तक करवाया मैंने आपको। x+3 इंटू x+29 इज इक्वल टू 360। अब ब्रैकेट ओपन करो तो ये होगा ना, x इंटू एक्स मतलब x²। ये कैसे आया, ये 29x होगा, इसका 3x होगा, तो 29x + 3x मतलब 32x, और 29 3 87, और 360 को इधर ले आओ तो माइनस। ओके, तो फाइनल इक्वेशन ये होगा आपका। इतना कुछ लिखना नहीं है आपको, मैंने जो कराया उसी तरह से करना है। इतना लंबा लंबा कुछ लिखना नहीं है। तो x² + 32x - 273 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये हुआ थर्ड सम। अब फोर्थ, a train travels a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। मतलब अगर ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है, ओके, तो वो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है। अब क्या बोलते हैं, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब ट्रेन की स्पीड अगर घटा दी जाए 8 किलोमीटर से, तो नेचुरली जहाँ हमें पहुँचना है, मतलब 480 किलोमीटर डिस्टेंस जो ट्रैवल करना है, वो टाइम ज़्यादा लगेगा ना। स्पीड घटा दिए तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ओके, तो लिखा है, देखो कितना टाइम ज़्यादा लिया उसने। इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, 3 घंटा ज़्यादा लेती है ट्रेन, क्योंकि स्पीड घटा दी ना। तो वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हियर हमारे पास, इधर हमारे पास दो स्पीड्स है, दोनों के लिए सपोज करते हैं। तो लिखो सपोज यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब नॉर्मल स्पीड कितनी है, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। और डिक्रीज्ड स्पीड, कितने डिक्रीज की हमने, 3 किलोमीटर, मतलब x नहीं 8, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, मतलब x - 8 किलोमीटर पर आवर हुई स्पीड। तो ये दोनों स्पीड आ गई। एज यूजुअल जो नॉर्मल स्पीड है वो x है, और डिक्रीज स्पीड x - 8। अब स्पीड वाले कोई भी सम हो, उसमें हमें ये फॉर्मूला रखनी है, कोई भी सम हो। कौन सी है, v इज इक्वल टू, लिखो नाउ, v इज इक्वल टू s/t, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला का यूज होता ही है, स्पीड वाला कोई भी सम हो। इसमें से हमें t अलग करना है, तो इम्प्लाइज क्या होगा, t इज इक्वल टू s/v, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हमारे पास दो टाइम है। अगर ट्रेन यूजुअल स्पीड से जाती है तो जल्दी पहुंचती है, मतलब ये पहला टाइम, और डिक्रीज्ड स्पीड से जाती है तो टाइम ज़्यादा लगी, ये दूसरा टाइम, मतलब दो टाइम है हमारे पास। ओके, तो लिखो हियर, पहला वाला टाइम ले लो t1, ये t जो है ना, t की जगह पे हमने t1 लिया।
और s इज इक्वल टू s कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड 480, और सपोज v मतलब हमारी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है x, तो ये पहला टाइम आया t1। अगर यूनिफॉर्म स्पीड से जाती है तो ये t1 टाइम लेगी, एंड करके t2, दूसरा टाइम, डिस्टेंस सेम ही है 480, लेकिन ये नीचे वाला जो v है वो डिक्रीज हो गया, मतलब डिक्रीज स्पीड कितनी है, x माइनस 8। तो अब ये दोनों का डिफरेंस हमें लेना है, तो डिफरेंस में खास ध्यान रखना, डिफरेंस में t1 माइनस t2 करना है कि t2 माइनस t1। डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटा डिफरेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े में से छोटा डिफरेंस लोगे तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, वरना नेगेटिव आएगा। तो देखो t1 मतलब t1 कौन सी स्पीड टाइम है, यूजुअल स्पीड वाला, मतलब ये कम है, और t2 जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड घट गई तो t2 टाइम ज़्यादा हो गया, 3 आवर्स मोर। ओके, तो t2 ज़्यादा है, तो t2 माइनस t1 इज इक्वल टू, दोनों के टाइम के बीच में 3 आवर्स का डिफरेंस है। सपोज पहले वाली ट्रेन 15 घंटे में पहुंचती है तो दूसरे वाली में 18 घंटा लगेगा, मतलब 18 आवर्स। ओके, तो 3 घंटे का डिफरेंस है, t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 3। बस दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, t2 मतलब 480 अपॉन x माइनस 8, t1 मीन्स 480 अपॉन x, और इज इक्वल टू 3। तो क्या आएगा देखो, 480 अपॉन x माइनस 8, देयरफॉर करके लिखो 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x, ये t1 की वैल्यू है, और इज इक्वल टू 3। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो, 480 कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 3। 480, इधर ये एलसीएम ले लो, x इंटू एक्स माइनस 8 एलसीएम। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, x इधर जाएगा और x माइनस 8 इधर जाएगा, तो माइनस x और माइनस माइनस प्लस 8 होगा, इज इक्वल टू 3। तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हुआ। अब ऊपर क्या बचा, 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 480 मल्टीप्लाइड बाई 8, और नीचे ये ब्रैकेट ओपन कर दो, ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये इसमें लिखा है, वो कैलकुलेशन कर लेना, खुद ही कर लेना, ये आ गया। इसमें थोड़ा अलग तरीके से किया है, ठीक है, हम अपनी तरीके से करते हैं। देखो क्या आया था हमारा इक्वेशन, 480 क्या आया था, x माइनस x प्लस 8 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 8, इज इक्वल टू 3। ये x x कैंसिल हुआ, अब ये मल्टीप्लाई करो, 480 इंटू 8, 3840 अपन ये ब्रैकेट ओपन करो तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, 3840 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8 3 24x, ऐसा इक्वेशन आया। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, 3840 को इधर ले आओ तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये पूरा इक्वेशन 3 से डिवाइड होता है,
ओके, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो सबको, तो पहले में से 3 निकल जाएगा तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24 डिवाइड बाई 3 मतलब 8 3 जा 24 तो 8x आएगा। और इसको 3 से डिवाइड करो तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा और 0। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280। ओके, देख लेते हैं, लेट मी चेक। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कैसे इक्वेशन बनाते हैं उसकी एक्सरसाइज थी। तो इसकी अगली एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, इक्वेशन भी बनाना है इस तरह से और उसको सॉल्व भी करना है। ओके, तो ये अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय।